इस रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा में स्वागत है। आज हम उन अनोखे लेकिन बिल्कुल अदृश्य नियमों को डिकोड करने वाले हैं जिनका सामना हम सभी ने बड़े होते समय किया है। आज का हमारा ये विश्लेषण मुख्य रूप से कक्षा 7 के लड़कों और लड़कियों के रूप में बड़ा होना विषय पर आधारित है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में वाकई सबके साथ पूरा न्याय होता है? क्या सच में समाज में लड़के और लड़कियों के लिए नियम एक जैसे हैं? इसका जवाब खैर उतना सीधा बिल्कुल नहीं है जितना शायद हमें लगता है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले समाज के उन छिपे हुए नियमों को जानेंगे, फिर घर के काम के भारी बोझ को समझेंगे, उसके बाद शिक्षा में होने वाले भेदभाव, महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी और बिल्कुल आखिर में एक सच्चे और समान समाज की जरूरत पर बात करेंगे। तो चलिए पहले विषय की तरफ बढ़ते हैं, समाज के अदृश्य नियम और कैसे बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। बचपन के दिनों को याद करें तो एक बहुत ही दिलचस्प या यूं कहें कि चौंकाने वाला अंतर नजर आता है। एक तरफ लड़कों से अक्सर उम्मीद की जाती है कि वो बहुत मजबूत हों, बहादुर हों और उन्हें बाहर खेलने कूदने की पूरी आज़ादी दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के लिए एक अलग ही खाका तैयार रहता है। उन्हें शांत रहना है, जिम्मेदार बनना है और घर के कामों पर ज्यादा ध्यान देना है। मानो बचपन से ही दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि कौन सा काम किसके लिए बना है। यही वो अलग अलग उम्मीदें हैं जो असल में लैंगिक भेदभाव यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की नींव रखती हैं। ये कोई कुदरत का बनाया नियम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समाज की वो बनाई हुई धारणाएं हैं जो बचपन से ही ये तय कर देती हैं कि किसे कितनी आज़ादी मिलेगी। एक तरह से ये हमारे दिमाग पर लगा वो ताला है जिसे हमने खुद ही गढ़ा है। अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, घर के काम का बोझ, जिसे हम अक्सर घर का अदृश्य श्रम भी कहते हैं। हमारे समाज में अक्सर घर के भारी भरकम कामों की पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर महिलाओं और छोटी लड़कियों के कंधों पर डाल दी जाती है। सुबह का खाना बनाने से लेकर पूरे घर की साफ सफाई करना और घर के छोटे बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल करना, ये सभी काम इसी लिस्ट में आते हैं। लड़के अक्सर इन कामों से पूरी तरह दूर रहते हैं, जबकि लड़कियों पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने का भारी दबाव बना रहता है। और यहीं पर समाज का एक बहुत बड़ा अन्याय सामने आता है। इन घरेलू कामों में दिन भर की जबरदस्त शारीरिक और मानसिक मेहनत लगती है, फिर भी क्या इन्हें असली काम का दर्जा मिलता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? बस इसलिए क्योंकि इन कामों के बदले कोई तनख्वाह नहीं मिलती। इस अदृश्य मेहनत को बस महिलाओं का एक फर्ज मानकर टाल दिया जाता है, जिसकी कोई खास अहमियत या तारीफ नहीं होती। इसी बात से जुड़ता है हमारा तीसरा विषय, शिक्षा में भेदभाव। आइए समझते हैं कि कैसे ये अदृश्य नियम किसी के पूरे भविष्य को ही सीमित कर देते हैं। यहाँ चीजों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो जंजीर की तरह आपस में जुड़ा है। जब समाज ये मान लेता है कि लड़की का मुख्य काम तो बस घर संभालना है, तो उसकी पढ़ाई को वैसे ही कम अहमियत मिलने लगती है। कम शिक्षा मिलने का सीधा सा नतीजा होता है जल्दी शादी कर देना, और फिर उसके बाद अकेले बाहर जाने या अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने पर भी अनगिनत पाबंदियां लग जाती हैं। किसी बच्ची को स्कूल से दूर करना असल में उसके सपनों और उसकी आज़ादी पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा देना है। और जब हम दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ लड़कों के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हैं, उनके पास आज़ादी है, मौके हैं। दूसरी तरफ लड़कियों की जिंदगी पाबंदियों के पिंजरे में कैद नजर आती है। ये असंतुलन सिर्फ अच्छे मौके ही नहीं छीनता, बल्कि ये लड़कियों के आत्मविश्वास को भी बहुत गहरी और अंदरूनी चोट पहुंचाता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चौथे विषय पर नजर डालते हैं, महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी, यानी आज के आधुनिक कामकाज वाले दौर की असली सच्चाई। कहने को आज का समय बहुत बदल गया है। आज महिलाएं डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, वैज्ञानिक और एथलीट बनकर हर क्षेत्र में कमाल का काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम घर की चारदीवारी के अंदर की सच्चाई देखें तो कहानी आज भी वही पुरानी है। बाहर चाहे वे कितना भी महत्वपूर्ण काम कर लें, घर लौटने पर उन्हें उसी बिना वेतन वाले घरेलू काम के बोझ को उठाना पड़ता है। इसी स्थिति को हम महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी या डबल शिफ्ट कहते हैं। ये स्थिति साफ तौर पर एक डगमगाते हुए तराजू की तरह है। ये दिखाती है कि दफ्तरों में तो हमने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन घर पर जो एक बुनियादी संतुलन होना चाहिए वो अभी भी गायब है।
कार्यस्थल पर महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है, पर घर के कामों का बंटवारा आज भी बराबरी से बिल्कुल नहीं हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज में सच्ची समानता का आना अभी बाकी है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी विषय पर, समानता, एक न्यायपूर्ण समाज। कैसे हम सब मिलकर एक निष्पक्ष दुनिया बना सकते हैं? आगे बढ़ने का और हालात बदलने का रास्ता बहुत सीधा है, और ये शुरू होता है हमारी अपनी सोच से। सच्ची समानता तभी आ सकती है जब हम पूरे दिल से ये मानें कि लड़के और लड़कियां बिल्कुल एक समान हैं। दोनों को एक जैसी बेहतरीन शिक्षा और पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, लड़कों को भी घर के कामों में हाथ बटाने के लिए आगे आना होगा। जब घर की जिम्मेदारियां बराबर बटेंगी, तभी बाहर की दुनिया के सारे मौके सबके लिए सही मायनों में खुलेंगे। इस पूरे विषय का जो सबसे गहरा संदेश है, वो इस एक विचार में बहुत ही खूबसूरती से समाया हुआ है। किसी व्यक्ति की क्षमता, उसका लड़का या लड़की होना बिल्कुल तय नहीं करता। इंसानी काबिलियत की कोई सीमा नहीं होती, कोई दायरा नहीं होता, और इसे सिर्फ और सिर्फ जेंडर के चश्मे से देखना सबसे बड़ी भूल है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। हम आज ही अपने खुद के घरों में वो सच्ची समानता और साझा जिम्मेदारियां कैसे ला सकते हैं? देखिए, कोई भी बड़ा सामाजिक बदलाव रातों रात नहीं आ जाता। उसकी शुरुआत हमेशा हमारे अपने घरों से, हमारी सोच से और हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहार से होती है। तो आइए मिलकर उन छोटे कदमों के बारे में सोचें, जिनसे हम अपने ही घर से एक सच्चा, समान और न्यायपूर्ण समाज की शुरुआत कर सकते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।